लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम सादात इज़ाम और मज़हबुल एहतराम बिलखुसूस हमदर्द कौम व मिल्लत हम सब के मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना उस्मान गनी बापू दामत बरकातुहुल कुद्सिया व दिगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से राजुला की तारीखी सरजमीन पर रहमत नगर में हम और आप ज़िक्र इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह सरकारी इमाम आली मकाम में हुज़ूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज ने बड़े ही अनोखे अंदाज में ये रुबाई कही थी और वो कहते हैं शाह अस्तु हुसैन। मैं किसी आम बंदे का नाम ले रहा हूँ और ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा हूँ। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जिनके नाम से खैरात खाता है उस सुल्तानुल औलिया ने अपने दादा और अपने नाना की बारगाह में कहा था शाह अस्तु हुसैन और आगे कहते हैं बादशाह अस्तु हुसैन। याद रखिए एक होता है शाह
और एक होता है बादशाह। शाह जो होता है वो जाहिरी तौर पर, ये बादशाह जो होता है वो जाहिरी तौर पर लोगों की गर्दनों पर हुकूमत करता है, और जो शाह होता है वो सिर्फ जाहिरी हुकूमत नहीं करता बल्कि वो जाहिरी हुकूमत के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करता है। इसलिए वो गरीब नवाज है, वो कहते हैं शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। और ये जुमले पर यहाँ जितने भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बैठे हैं वो गौर करें। गरीब नवाज ये कहते हैं दीन अस्तु हुसैन। इमाम हुसैन खाली मौला अली के बेटे का नाम नहीं, माँ खातून जन्नत के जिगर पारे का नाम नहीं, इमाम हसन मुश्तबा के छोटे भाई का नाम नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिर्फ वालिद का नाम नहीं, हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा के भाई का नाम नहीं, हजरत सैयदा सकीना के सिर्फ बाबा का नाम नहीं, बल्कि पूरा निचोड़ कर गरीब नवाज गवाही दे रहे हैं दीन अस्त हुसैन। ये जुमला अगर आप और हम समझ जाते ना तो आज हमारे यहाँ जो मुहर्रम में खुराफात होते हैं ये सुन्नी करता ही नहीं। दीन कहते किसको है भाई? आप समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हूँ तो आया गामड़ा में दातणिया शरीफ नो जो रखड़ू सखड़ू फक्कड़ गिरदारी कोई पढ़ेल गणेल नहीं। आप होशियार लोग हैं। दीन कहते किसको है? ये सारे उलमा बैठे उनसे पूछिए। पहले दीन में बुनियाद ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दीन की बुनियाद है। आगे फरमाया 5 वक्त की नमाज, माह रमजान के रोजे, मालिक के निसाब हो तो ज़कात, मालिक के इस्तिताअत हो तो हज, और जो फराइज वाजिबात अहकामात अल्लाह उसके रसूल ने नाफिज किए इसी का नाम दीन है। और इसी दीन को गरीब नवाज कह रहे हैं दीन अस्त हुसैन, यानी इमाम हुसैन सरापा दीन है। मैं आपसे एक सवाल करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आप कोई मुफ्ती साहब नहीं है लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दे रहा हूं। आपसे सवाल करता हूं, इमाम हुसैन कहां रहते हैं? आप बताएं ना भाई, इमाम हुसैन कहां है? करबला में। जावेद बापू कह रहे हैं करबला में। साफ बात है ना कि करबला में ही है। लेकिन अगर सुन्नी चाहे तो इमाम हुसैन राजुला के हर सुन्नी के घर तशरीफ ला सकते हैं, हर सुन्नी के दिल में आ सकते हैं। आप कहेंगे बरकाती वो कैसे? मैंने कहा जो मैंने अभी दीन का पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर आप नमाजी बन जाए तो यूं समझे कि इमाम हुसैन साथ है। माह रमजान के रोजे रखें तो समझे कि इमाम हुसैन साथ है। मालिक के निसाब है, ज़कात दे रहे हैं, मतलब यह है इमाम हुसैन साथ है। मालिक के इस्तिताअत है, हज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है इमाम हुसैन साथ है। अपने घर की औरतों को बापर्दा रखकर अगर शरीयत की पाबंदी कराओ तो इमाम हुसैन साथ है। अगर अपने मुआशरे से शराब दूर कर दो, सूद दूर कर दो, ज़िना को दूर कर दो, और ये जब सारे गुनाह दूर हो जाएंगे तो इमाम हुसैन तुम्हारे सीने में भी रहेंगे और राजुला के घर घर में इमाम हुसैन नजर आएंगे। यही दीन है, और यही दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है। आज हमारे यहाँ लोगों को उल्टा चश्मा पहना दिया गया। मैं बहुत सीधी सीधी बात करूंगा और आपको समझ में आए तो ले जाइएगा, वरना यही वापस दीजिएगा। ये थैला साथ में ही रखता हूं, इसमें उठा के वापस ऊना ले जाऊंगा। लेकिन दीन है इमाम हुसैन। और दूसरा जुमला सुनिए, उनकी गैरत अहले बैत है। ये फरमाया दी पनाह अस्त हुसैन, यानी दीन को पनाह देने वाले भी इमाम हुसैन है। अब दुनिया में अगर कोई कितने भी खुराफात कर ले और मौलाना लोगों को ये कहे कि माज़अल्लाह ये यजीदी है और आप हुसैनी हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जितने भी टोपी और दस्तार लेकर बैठे हैं ये नाइबीन रसूल हैं। इन्हें मिंबर भी सौंपा जाता है, मस्जिद के मुसल्ले भी और मेहराब भी। ये वहां यजीदियत फैलाने के लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि बबांगे दोहल वो खड़े रहकर इमाम हुसैन का खुतबा सुनाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप क्या समझे? आप ये समझ रहे हैं कि आजकल के
लोगों की टोलकियां मिल जाएगी, यही हुसैनियत है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कयामत के दिन ये जितने भी इमाम हुसैन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, इमाम हुसैन के मुरीदों मुअत्तकिदों तो दूर की बात है, इमाम हुसैन को देखना भी नसीब नहीं होगा। हम भूल गए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारे खुराफात बंद कराने के लिए यजीद से लड़ाई की और बाकायदा पूरा खानदान कटवा दिया। आज हम और आप कुछ कर नहीं सकते और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके सपोर्ट करने के बजाय माज़अल्लाह उसकी मुखालिफत में खड़े हो रहे हैं। होश के नाखून लीजिए, अभी जिन हालात से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है शायद आपको कभी पता भी नहीं होगा। आज जो हमारा दीन भी जिंदा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की तकरीरों की वजह से जिंदा है। वरना कोई ये कहता हो कि मैं फला काम करता हूँ इसलिए जिंदा है, या माज़अल्लाह कोई के वहम में ये भी आता हो कि हम ये काम करते हैं इसलिए इमाम हुसैन का नाम जिंदा है, तो ये भी निकाल दो अपने जहन से। इमाम हुसैन किसी के मोहताज नहीं है। माँ के पेट से जैसे विलादत हुई वही इमाम हुसैन का चर्चा शुरू, वही शहादत का चर्चा शुरू, और इमाम हुसैन की शहादत के बाद 70,000 फरिश्ते जो मैदान करबला में आए थे वो आज भी इमाम हुसैन के मजार पर सलामी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला। इमाम हुसैन को न किसी संधि की जरूरत है, न सिपाही की, न खान, न पठान, न फकीर, किसी की जरूरत नहीं है। और न आपके ढोल की जरूरत है उन्हें, न आपके मातम की जरूरत है, न आपके वो मतलब बनी बनाई हुई मन्नतों की जरूरत है। इमाम हुसैन को नाना ने कंधों पर, सजदों में पीठ पर बिठा बिठा कर, मिंबर पर से उतर उतर कर ग्रान पर बिठा कर लोगों को बताया, इस हुसैन को अदना मत समझना, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और फरमाया सुन लो, ये मेरे बेटे दोनों जन्नती जवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह। उन्हें किसी बिरादरी की जरूरत नहीं है। हम लोग जो चिल्ला रहे हैं ना माज़अल्लाह ये इमाम हुसैन की मतलब नाम की बुलंदी कर रहे हैं, नहीं, मौलाना भी इसलिए चिल्ला रहे हैं या हुसैन का नारा, ताकि या हुसैन कहते कहते अल्लाह मौलाना के भी दर्जात बुलंद कर दें। वरना इमाम हुसैन को किसी की जरूरत नहीं। लेकिन गरीब नवाज का ये जुमला बता रहा है, और गरीब नवाज से बढ़कर दुर्वेश कौन हो सकता है? ये मफत परा है और सुन्नी फकीर जमात की तरफ से प्रोग्राम है। तो आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के पहले दुर्वेश हकीकी मानों में सैयदों में जो अल्लाह के फकीर बनकर आए ना, तो ये सादात खानदान में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। लेकिन उन्होंने इस दुर्वेशी में यानी अल्लाह के लिए जो काम किया ना, 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। आज हम और आप सब मिलकर 10 आदमियों को नमाजी नहीं बना सकते, 10 आदमियों को दाढ़ी नहीं रखवा सकते, 10 लोगों को अच्छा कुरान नहीं पढ़ा सकते, समाज का कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन कम अज कम अगर ये नहीं कर सकते, कम अज कम अच्छे काम करने वालों के साथ सपोर्टर बन जाओगे ना, तो अल्लाह इन दुर्वेशों के सदके में अल्लाह गरीब नवाज के साथ में तुम्हें भी जगह अता फरमा देगा। मैं यहाँ ये दूसरी बार मेरी हाजिरी है आपके राजूला शहर में। दरोल जैसी सरजमीन को छोड़कर जिस मर्द कलंदर ने अपने कदम यहाँ रंजा फरमाए, 3 साल गुजरे, अभी 3 साल, अभी मैं इदारे से होकर आ रहा हूँ। मैं उस्मान गनी बापू को बचपन से सुनता था और जानता था, लेकिन मुलाकातें नहीं थी, लेकिन उनके काम बड़े सुने थे। और राजूला में आने के बाद जो उन्होंने बहुत जल्दी जो काम किया, और मैं ये कहता हूँ ये राजूला वालों के लिए ये अनमोल तोहफा है। अगर हमने और आपने अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए मेहनत न की तो कसूर इनका नहीं होगा, कसूर हमारा होगा। इन्होंने तो ताजमहल बना के दे दिया है, कुरान भी पढ़ो, दुनिया भी पढ़ो, अपने बेटों को हर मैदान में आगे रखो। ये जब दीन भी पढ़ेंगे, दुनिया भी पढ़ेंगे, तो इमाम हुसैन की सीरत पर अमल करके कयामत के दिन वो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने के सबब बन जाएंगे। ये पैगाम आपकी पूरी
जमात के लिए एक बेहतरीन नमूना है, और मैं कहता हूं पूरे राजूला समाज के लिए। आज हमारे यहाँ तो हाल ये है राजूला का, आप गलत मत लगाना राजू भाई और आरिफ भाई, आप यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। हमारे यहाँ तो स्टेज पर भी लोग ऐसी मुहर्रम की तकरीरें करते हैं जिसमें इमाम हुसैन की फजीलत बयान करते करते कोई अमीर माविया पे भी भौंकता है। हमारे यहाँ तो लोग मातम को जायज करार देने पर लोग तुलते हैं स्टेज पर, क्योंकि नजराना ज्यादा मिलता है ना। मेरे भाई ये 2 दिन के लोग हैं जो हुसैनी बनकर तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कयामत के दिन मौला अली भी तुम्हें हौजे कौसर पर खड़ा नहीं रहने देंगे। इसलिए अपना ईमान बचाओ, किसी सहाबी पर तंज करने की जरूरत नहीं है। और जो मातम और चौकारा की आड़ में माज़अल्लाह अंबिया, सहाबा और दीगर औलिया की गुस्ताखियां करते हैं, ये बेअदब लोग हैं। और हमारा दिन तो पहले से ही ये कहता है, अदब में अगर झुक गए तो जिब्रील की तरह सैयदुल मलाइका बना दिया जाता है, और अगर कोई बेअदबी करे तो इब्लीस शैतान बनाकर जन्नत से धुतकार दिया जाता है और कयामत तक लानत का तोग डाल दिया जाता है। हमारा दिन सरापा अदब का नाम है। अदब के जुमले स्टेज से निकालो, वरना कहीं आपके ईमान के साथ लोगों के भी ईमान के खसारे न हो जाए। ये राजूला के हालात है। आपको संजीदगी से सोचना होगा। और मैं कहूंगा जो सादात क्या रहते हैं उनको तो और ज्यादा इस मामले में हिस्सा लेना चाहिए, और बाकायदा उन स्टेजों पर पाबंदी लगानी चाहिए कि इस स्टेज पर वही आएगा जो मसलक के आला हजरत का मानने वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। होगा हमें, अगर हमने ये नहीं किया ना तो ये शिय्यत जो है ना, शिय्यत ये घर घर घुस चुकी है। आपको पता नहीं है। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए अपने लिए होश के नाखून लो, और मैं ये साबित करूंगा कि सरकारे इमाम हुसैन ने जिंदगी कैसे गुजारी है और आज हम कैसे गुजार रहे हैं। अब खुद गौर कर लें। गरीब नवाज ने कहा कि ये दीन की पनाह है, ऐसे ही नहीं कहा, बल्कि 22,000 का लश्कर नहीं, बल्कि यजीद के नुमाइंदे जितने भी उस वक्त दुनिया में थे, यजीद से टक्कर लेने का मतलब यह था कि मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और अतराफ व अकनाफ में सारी अरबी इमारत के खिलाफ एलाए कलिमतुल हक के लिए आवाज बुलंद करना था। और ये अगर कोई कर सकता था ना तो वो सैयदा का लाल इमाम हुसैन ही कर सकते थे। और उन्होंने किया ये, बाकायदा बबांगे दुहल लोगों को बताया हक ये है, बातिल ये है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद से लेकर आज तक जितने भी हक के नुमाइंदे हैं, उन्हें अगर आज भी कहीं से पावर मिलता है तो वो करबला मुअल्ला से मिलता है। हाँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के चंद गोशे पढ़ देता हूँ और आपकी समातों के हवाले में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता रहूंगा। अल्लाह करे आपकी समझ में ये बात आ जाए। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन का जिक्र कर देता हूँ कि इमाम हुसैन का मान अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितना है। और जो भी इमाम हुसैन के नाम पर अच्छा काम करेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ हमारे यहाँ मुहर्रमुल हराम शरीफ के जो 10 दिन है, अब किसी भी अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछिए, ये 10 दिन इतने मुअज़्ज़ज़ थे, इतने मुअज़्ज़ज़ थे, इतने मुअज़्ज़ज़ थे अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कि रमजान शरीफ के रोजों के फर्ज होने से पहले की जितनी उम्मतें चली आई हैं, सब पर अगर किसी महीने में रोजे फर्ज थे तो वो माह मुहर्रम के रोजे फर्ज थे। अब साफ बात है कि ये रमजान जैसी अजमत के हामिल दिन थे। आज हमने और आपने उसको कैसे गुजार दिया वो आप और हम बेहतर जानते हैं। लेकिन माह मुहर्रम में करना क्या चाहिए ये हमारे बुजुर्गों ने लिख के दे दिया और सदियों से लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इमाम हुसैन की मजलिस सजाएगा, इमाम हुसैन की महफिल सजाएगा, वो जायज है। सबील लगाए जायज है, शरबत पिलाए जायज है, नियाज करे जायज है। इमाम हुसैन के इसाले सवाब के लिए, खिराज अकीदत के लिए मदरसों में किताबें दे, कुरान दे, मस्जिदों में पंखे लगाए, एसी लगवाए या चटाइयां दे, यानी जितने भी नेक काम है। और अगर बड़े कोई काम ना कर सको, कम से कम इसी 10 दिनों में अगर इमाम हुसैन के नाम पर कम से कम अपने सगे माँ बाप को घर पे बुला के मेहमान नवाजी करो तो भी ये इमाम हुसैन पसंद फरमा लेंगे। ये काम हम भूल गए और हमने वो काम कर लिए और लोग इतनी बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और इसको तो इतने लोग मतलब प्रमोट करने लगे कि इसी माह मुहर्रम में मेरी एक वीडियो वायरल हुई और उस पर इतनी लोगों ने गालियां दी, तो मैंने कहा तुम्हारी गालियां देने से ढोल सही नहीं हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो ना, किसी को गाली देने से कोई चीज जायज थोड़ी हो जाती है।
जायज वही होगा जिसको अल्लाह उसके रसूल ने जायज करार दिया, और नाजायज वही है जिसको अल्लाह उसके रसूल ने नाजायज करार दिया। हमें उल्टे चश्मे पहनाकर इमाम हुसैन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इमाम हुसैन की जिंदगी बता रहा हूँ। इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, और एकदम आम मोहब्बत भी अगर किसी से हो गई ना, तो मैं कहता हूँ आज भी हमारे बुजुर्गों ने तो ये लिखा है कि वो गौसे पाक से सिर्फ अकीदत रखे, यानी दिली अकीदत रखे, नाम भी न ले, खाली दिल में खुश हो जाए कि मैं गौसे पाक का गुलाम हूँ, तो गौसे पाक ने बशारत दी है कि जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि उसे लेकर न जाऊं। वाह सुभान मैं अल्लाह। कहता हूं जब गौसे पाक के नाम से अकीदत रखने वाले के लिए ये फायदा मिल सकता है, अभी ये चाय वगैरह मत पिलाइए, मैं इमाम हुसैन के नाम पर जो पिला रहा हूं ना वो बहुत है। वाह क्या बात है। हमारे यहाँ तो हम लोग तो इश्क के बंदे हैं, हम लोग इमाम हुसैन के नाम पर जो कुछ भी सुनाते हैं और जो कुछ भी सुनते हैं, लोग कहते हैं कि चाय पीने से सुस्ती दूर होती है। मैं कहता हूं अगर इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हो ना, यहाँ के चंद लम्हे बर्दाश्त कर लो चाय या शरबत से दूरी के, कयामत के दिन इमाम हुसैन हौजे कौसर पे खड़े होंगे। वाह सुभान अल्लाह। यहाँ की 1 घंटे की चाय अगर दूर हो गई तो ये कुर्बानी इमाम हुसैन के लिए दे दोगे ना, वहां एक जाम भरकर इमाम हुसैन देंगे, 50,000 साल का एक दिन गुजर जाएगा, कभी तुम्हें प्यास ना लगने देंगे। सुभान अल्लाह इस सुभान मिजाज से हम अल्लाह। लोग सुनाते हैं और सुनते हैं, लेकिन जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, अब आप कहेंगे कि मौलाना जब हयात थे तब के अब भी, हमारे यहाँ ये लोग भी बसते हैं ना राजुला शरीफ में, वो ये कहते हैं कि मरने के बाद माज़अल्लाह वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने कहा वो तुम्हारे यहाँ कोई होंगे कि जिनके यहाँ मिट्टी में मिलने का मतलब स्वाद ज्यादा है, हमारे यहाँ तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में भी कोई मरता है तो इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि सैयद की मोहब्बत में मरने वाले को भी अल्लाह शहीद का रुतबा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब सैयद की मोहब्बत में मरने पर शहादत मिलती है और उसका सवाब मिलता है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात तो कितनी बुलंद है। मैं उनके बाद विसाल एक बंदे का वाकया सुनाता हूं और आप अपने दिल में आज से नियत करें, जिंदगी में काम वही करेंगे जो इमाम हुसैन को राजी कर दे बस, वरना ये लोगों को राजी करने का समय नहीं है, ये दुनिया है, याद रखिएगा। और मैं जब जब भी करबला पढ़ता हूँ, जहां भी पढ़ा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का दाई हूँ और इस बात को मतलब परफेक्ट मान चुका हूँ कि जब दुनिया लोगों की आंखों के आड़े आ जाए तो यजीदियों को जन्नती जवानों का सरदार भी नजर नहीं आता, यानी शहीद कर दिया उन्होंने। ये दुनिया ही थी ना कि दुनिया की आड़ में उन्होंने इमाम हुसैन को ना देखा, शहीद कर दिया। तो जब वो इमाम हुसैन के साथ ये कर सकते हैं तो हमारे जैसे मस्जिदों के इमाम के साथ ये कौम क्या करेगी? यानी ये बईद नहीं है। लेकिन हमें करबला एक बात ये सिखाती है, हक के लिए अड़ जाओ, डट जाओ, अगर कोई मार भी देगा दीन के नाम पर मरोगे, अल्लाह नई जिंदगी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान यही इमाम अल्लाह। हुसैन का मिशन था। लेकिन इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, मैं उनका एक वाकया बताता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए। एक बादशाह गुजरा है करीब का, मतलब इमाम हुसैन के ये करबला के वाकयात के बाद का। उसने एक दिन लश्कर जमा किया और बड़ी तेजी के साथ मतलब उसने इनाम रखा कि 10 घोड़े साजो सामान के साथ, 10,000 ऊंट साजो सामान के साथ, इस तरह उसने तादाद मुकर्रर की। का इतनी तादाद में जो लेकर आएगा, मिसाल के तौर पर कोई 100 लाए, 200 लाए, 500 लाए, 1000 लाए, तो वो बाकायदा सोने के ये मादन से बना हुआ गुर्ज देता था, यानी अपनी भाषा में यूं समझे कि वो हथौड़ा बना कर देता था, वो भी सोने का। यानी अपनी भाषा में सब गुजराती में किए तो घण बनावी देतो तो सोना नु घण। अब वो सोना बांटता था, कहा जो ये लश्कर ले आएगा उसके लिए सोना इतना इनाम। अब लोगों को पता चल गया तो लोग अपने घोड़े ऊंट जमा करने लगे और ला ला कर मतलब सफ बनाने लगे। और जब उसकी निगाह पड़ी वहां तक लश्कर जमा हो गया। अब जब उसने इतना बड़ा लश्कर देखा ना, तो उसने दिल में सिर्फ इरादा किया। अब देखिए मोहब्बत किसको कहते हैं और अल्लाह इनाम कितना बड़ा देता है। उसने सिर्फ ये इरादा किया कि काश ये इतना बड़ा लश्कर उस वक्त होता जब इमाम हुसैन करबला में थे और उस वक्त मैं भी वहां होता, तो ये सारा लश्कर इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देता। बस उसने ये नीयत की, बादशाह था, खुद बड़ा बादशाह था, उसने ये नीयत की और ये इरादा किया। उसके बाद रोया वो, और जैसे रोया लोगों ने बात सुनी, अनसुनी कर दी। एक जमाने के बाद उसका विसाल हुआ, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, बादशाह से पूछा क्या हाल है, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कहा हजरत देख नहीं रहे। कहा क्या? कहा ये जन्नती हुल्ला पहना हुआ,
ये ताज जो आप देख रहे हैं ना, ये भी जन्नती है। कहा हाँ, कहा जन्नत में मजे से मतलब हूँ, और अल्लाह ने बड़ी नवाजिशें की हैं, जन्नत की खिड़कियां खोल दी है। मेरी कब्र जो है जन्नत के बागों में से बड़ा बाग बनी हुई है, और बड़े आराम से हूँ। तो कहा ये तो बता, अमल कौन सा काम आया, अमल कौन सा काम आया? कहा अमल तो बहुत किए थे, अमल तो साइड में रह गए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक बार अच्छी नीयत किया था, यानी एक बार अच्छी नीयत ये किया था कि ये लश्कर अगर उस जमाने में मेरे पास होता तो मैं इमाम हुसैन के नाम पे मतलब लड़वा लड़वा कर इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देता। बस ये नीयत की वजह से अल्लाह ने जन्नत में ये दर्जा दिया है। अब मैं राजुला के तमाम सुन्नी फकीर समाज के मामलात में इस पे गौर करना चाहिए, संधियों के गौर करना चाहिए, सिपाहियों के गौर करना चाहिए, सादात के गौर करना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए। जब अच्छे काम की नीयत पर इमाम हुसैन के सदके में अल्लाह इतना देता है, अगर आप अपने अपने इलाकों में अगर चाह लो ना अच्छे से मदरसे बनाने हो, अच्छी मस्जिदें बनवानी हो, और बाकायदा अच्छे जमात खाने बनवाने हो, अच्छे कब्रिस्तान के काम कराने हो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े लोग बैठे हैं उनसे राब्ता कीजिए, उस्मान गनी बापू से मिलिए। अल्लाह ने इनको भेजा ही इसी काम के लिए है कि हमारे सारे दुनिया के काम वो आसान कर दें। लेकिन हमें करना होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो आने वाली नस्लें कहीं हमें बद्दुआ न दें। अब ये मैंने एक बात बता दी। अब जीते जी देखिए इमाम हुसैन से मोहब्बत कितनी लोग करते थे। सिद्दीक अकबर है, हजरत इमाम हसन को कंधे पे लेके निकले, और जैसे निकले तो लोगों ने पूछा, कहा सिद्दीक अकबर आप ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाया वही कर रहा हूं जो रसूलुल्लाह को करते देखा था। यानी सादात को कंधे पे बिठाना ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, यानी ये इतनी इज्जत करते थे। तो कहा कि ये शहजादे को इसलिए उठाया तो मैंने रसूलुल्लाह को इस तरह करते देखा। एक मर्तबा मिंबर पर फारूक आजम है, अब जैसे अभी मैं कुर्सी पर हूँ, ये जावेद बापू मेरे दोस्त है माशाल्लाह, ये जहीर बापू हमारे बैठे हुए, अगर ये खड़े होके खाली इतना कहते गए जमादार हेडो उधर तो हमारा दादा नहीं कुर्सी के भाई होता है ना भाई, मिंबर मेहराब किनका, इनके आप बाप दादा का, अगर ये कह दे तो संती नस फड़कवा मड़े, बोले बापू जो थे संती संती, लेकिन ले बापू तुम्हें मैंने आम कही दी तू, ये हमारी और आपकी मोहब्बत का मुख्तसर सा तकाजा है। लेकिन वाह साहबा की अजमतों पर करोड़ों सलाम। मिंबर पर मस्जिद नबवी में फारूक आजम बैठे हैं, और फारूक आजम कोई आम बंदे का नाम नहीं है, बल्कि 23,000 मुरब्बा मील यानी 3 बर्रे आजम पर जिनकी बिला वास्ता हुकूमत थी, और लोग सिर्फ उनके दुर्रे के एक पटकने से केसरो किसरा में जलजला आ जाता था। इतना बड़ा बारोब खलीफा वक्त है, मस्जिद में मिंबर पर बैठे और इमाम हुसैन छोटे छोटे कदमों के साथ मस्जिद नबी में आ रहे हैं, और जैसे करीब आते गए बिल्कुल मिंबर के पास खड़े रहे और कहा, ए खत्ताब के बेटे, ऐसे ए खत्ताब के बेटे नीचे उतार, ये मेरे नाना का मिंबर है, ये फारूक आजम से हम कलाम है। हम और आप होते ना तो शायद मतलब जगह छोड़ देते, लेकिन वो बड़े आशिकाने रसूल लोग थे, सीधे आहिस्ता से नीचे उतरे, शहजादे को उठाया और बाकायदा सीने से लगाया और मिंबर पर बैठकर अपनी रान पर बिठाया और फरमाया, शहजादे आपने सच फरमाया है, इब्ने खत्ताब के लिए कोई मिंबर नहीं है, ये मिंबर आपके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही है। यानी ये मोहब्बत का तकाजा मैंने आपको पेश किया। और सुनिए, इस दौर में भी अगर इमाम हुसैन के शहजादों से आप मोहब्बत करते हैं और अच्छा सलूक करते हैं, कोई दुनिया में सिला दे न दे, लेकिन अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के जरिए कयामत में जरूर सिला देगा। मैंने अभी हजरत के मदरसे में मगरिब की नमाज अदा की, वकील साहब मौलाना अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ लाए हैं दोरा जी से, और ये दारुल मिस्किनिया के पुराने फारिगीन में से हैं और हमारे मतलब घोड़ों में से हैं, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों में से हैं। जब हम लोग मुसाफा कर रहे थे बच्चों से तो 2-3 शहजादे मतलब सफ में आए, तो बाकायदा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने उन शहजादों की दस्तबोसी फरमाई। यानी ये इदारे बता रहे हैं कि मौलाना अहले बैत की दुश्मनी नहीं सिखाते बल्कि अहले बैत की मोहब्बत सिखाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने किया ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें मालूम है कि सैयद होते क्या है, रसूलुल्लाह के बेटे की अजमत क्या है। अब मैं इमाम हुसैन के जाहिरी जमाने की एक बात बता दूं कि अगर छोटा सा बच्चा भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है तो हुजूर उसको सिला कितना बढ़ा देते हैं। इसी किताब गुलजार शोहदा में ये बात नकल है।
रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे गली से, किसी मतलब मदीना शरीफ से, एक बच्चा सामने मिला, हुजूर ने उठाया, चूमा, गले से लगाया, बड़ा प्यार किया, सर पे हाथ फेरा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह के दस्ते अनवर में और हुजूर के करीब ज्यादातर जो बच्चे रहे, एक तो इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, एक हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा और सैयदा ज़ैनब कुबरा, यानी ये शहजादे और हजरत उसामा, इनको हुजूर बड़ा प्यार करते थे, यानी हद से ज्यादा करते थे, जैसे हुजूर की सारी उम्मत के बच्चों से करते। लेकिन ये चारों वाला प्यार इस गली के बच्चे से हुजूर ने फरमाया तो सहाबा ने पूछा, कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? तो हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, कहा ये बच्चा जिसको मैंने अभी प्यार किया है ना, कहा हाँ, कहा ये मेरे हुसैन से बड़ा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। आपको कैसे पता चला? तो हुजूर ने फरमाया, एक बार मैंने इस बच्चे को देखा था, मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता था, और जब वो पीछे पीछे चलते उसको देखता था ना, तो वो उनके कदमों पर ऐसे हाथ रखता था, जहाँ मिट्टी पड़ती थी ऐसे बोसा देता, सर पे रखता। मैंने उसको देख लिया था, तब से मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी है और मेरी सिफारिश कबूल हो चुकी है। साहबा याद रखना, इस बेटे की तो शफात करूंगा ही, लेकिन जिस माँ बाप ने इसको जन्म दिया है ना, कयामत के दिन में उन्हें भी अपनी शफात अता करूंगा। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। आज हमें और आपको भी चाहिए कि बाकायदा नेकियां करें, इमाम हुसैन की मोहब्बत के साथ नेक काम जितने हो रहे हैं, आप बाकायदा नेक काम में प्रमोट कीजिए, जो भी अच्छा काम हो उसमें सपोर्ट कीजिए। इमाम हुसैन इसी में राजी है। लोगों ने मुझसे एक जमाने में सवाल किया था, मेरी यूट्यूब पर पूरी तकरीर है, लोग पूछते थे कि मौलाना तुम लोग हर साल बयान करते हो यजीदियत हुसैनियत, तो ये हुसैनियत और यजीदियत है क्या? यानी ये सवाल है। तो मैंने कहा हुसैनियत ये है कि मुकम्मल दीन पर अमल करना, ये हुसैनियत है। बोलो भाई, मुकम्मल दीन पर अमल करना ये हुसैनियत है, और मुकम्मल तौर पर दीन की मुखालिफत में हराम काम करना, नाजायज काम करना, ये यजीदियत है। साफ बात है। मैंने तो वीडियो देखे हैं, आपको नहीं कहता, और आपके मफतपरा में तो बिल्कुल नहीं कहता, राजुल में भी नहीं कहता, पूरे मफतपरा में भी नहीं कह रहा हूँ, जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ। जितने लोग बाकायदा वो जुलूस में निकलते हैं ना, चौकरा जितने पढ़ते हैं ना, उनकी नजरों पे आपने नजर डाली होगी, माज़अल्लाह वो दो हाथ मारते मारते कौम की बेटी को देख रहा होता है, और बाजू वाला ऐसे ठोसा मार के कहता है, देखो देख रही हो, देखो देख रही है। आप इमाम हुसैन के नाम पर ये काम करने के लिए बाजार में जाते हैं? अब थोड़े होश के नाखून लीजिए और बाकायदा इमाम हुसैन की हकीकी मानों में जिंदगी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी ही इसलिए दी है कि सुबह कयामत तक आने वाली नस्लों की बेटियों की इज्जत सलामत रह जाए। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना है कि नहीं है? बहुत बड़े मतलब कानूनदान है ना सर, डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये गांधी जी का नाम सुना है, गुरु नानक का नाम सुना है, ये सब इमाम हुसैन को खिरात पेश करते थे। लोगों ने कहा गुरु नानक से, गांधी जी से, और बाकायदा ये डॉक्टर अंबेडकर से, कहा आप लोग तो गैर मुस्लिम है, इमाम हुसैन के नाम पर ये शरबत क्यों बांटते हो, यानी इमाम हुसैन को सलामी क्यों देते हो? उन्होंने एक जवाब दिया था, आज हमारी कौम की बेटियों पर जो इज्जत की चादरें है ना, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। अब जो लोग नहीं मानते हैं उनके जुमले ये है कि हमारी कौम की बेटियां भी जो सलामत हैं वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। आज हम इमाम हुसैन के नाम पर अपनी कौम की बेटियों से खिलवाड़ करेंगे? अब किसी वकील साहब से, जज साहब से, आगेवान साहब से पूछिए, हमारी कौम की सैकड़ों बेटियां साइने कर चुकी है इस्लाम छोड़ने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? आपको और हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी का एक जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है? अरे मेरे घर में अगर बेटा जन्म ले, विलादत के वक्त गुजर जाए ना, तो आखा खानदान गम करता है। इमाम हुसैन ने अपनी गोद में लेकर 6 माह का अली असगर अपने नाना के दीन पर कुर्बान किया। अगर कोई डॉक्टर इतना कह देना कि बरकाती तेरा बेटा जन्म तो लिया है लेकिन 2-3 सांसों का मेहमान है और उसके लिए इतने इंजेक्शन है, अगर ये पैसा देगा और वो भी गारंटी नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा, मफत परा वालों होश के नाखून लो। हजरत ज़ैनब और हजरत रुबाब ने जब अली असगर को दिया ना, तो इमाम हुसैन के हाथ में ऐसा लर्जा पैदा हुआ। कहा बहन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। कहा हम भी जानते हैं आपने मांगा नहीं है, लेकिन ये अली असगर को खाली दिखा तो लाओ। हकीकत में ये दिखाने नहीं ले जा रहे थे, बल्कि नाना ने जो मदीने से चलते वक्त लिस्ट दिया था ना, उसमें हजरत अली असगर का नाम था कि ये बेटा
बेटा भी शहीद होगा, प्यास तो सबब बन गई, वरना ये शहादत के दुल्हा बनकर जन्नत जाने वाले थे। लिया और यजीदियों के सामने गए और पावर कितना है देखिए इमाम हुसैन का। लोग कहते हैं माज़अल्लाह मजबूर है, हम मजबूर नहीं मानते, इसलिए ये बातें नहीं बयान करते, मुख्तार मानते हैं। इख्तियार देखिए, इतने सारे लोग शहीद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन ने फरमाया ये मेरा बेटा अली असगर है, एक घूंट पानी पिला दो। हुसैन वादा करता है कयामत के दिन नाना के हाथों से हौज़े कौसर पिलाऊंगा। अब ये कौन कर सकता है? ये इमाम हुसैन ही कह सकते हैं, हम और आप नहीं कह सकते। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी उन बदबख्तों ने एक तीर जो है ना वो फेंका और हजरत अली असगर के हुल्कुम में आया। इमाम हुसैन ने वो जुरजुरी लेते हुए जैसे मतलब निकाला ना, तो हाथ में इमाम हुसैन के हजरत अली असगर ने दम तोड़ दिया। क्या उस 6 माह अली असगर के नाम पर हमने इमाम हुसैन को ये बदला दिया? 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर, जिसका चेहरा देखकर इमाम हुसैन फरमाते थे अली अकबर तुझे देखता हूं ना तो नाना याद आ जाते हैं। ऐसा बेटा जवान दिया, हमने यही सिला दिया। हजरत इमाम कासिम दिए, हजरत अब्बास जैसा भाई दिया। अरे लोगों, खुद 56 साल में अपनी कुर्बानी दे दी। हमने इस कुर्बानियों का ये सिला दिया इमाम हुसैन को कि हम इमाम हुसैन की मुखालिफत में उतर आए और लोग ये समझने लगे कि ये मौलाना की मुखालिफत है। मौलाना की नहीं है, ये आप करबला का विरोध कर रहे हैं। इसलिए होश के नाखून लीजिए और इमाम हुसैन की सादा जिंदगी में से एक बात और अर्ज कर दूं जिससे ये आपको अंदाजा होगा। आज हमारे यहाँ ये है, मैं आपके यहाँ के नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया लेवल पे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इमाम हुसैन की हकीकी मानों में जिंदगी पढ़ी ही नहीं गई, और जिन्होंने पढ़ी है कमा हक़्क़हू वो वहां तक पहुंचा नहीं सके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी में किस चीज के मालिक थे? अल्लाह ने उन्हें जो रुसूख दिया था, नंबर 1, कायनात में इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नशी हुए और बाकायदा उन्होंने वो बागडोर संभाली और खिलाफत की मतलब हाथ में बागडोर ले ली, तो हजरत अमीर माविया का ये उसूल था कि बाकायदा खानदान अहले बैत के लिए लाख लाख रुपया तोहफा भेजा करता था। और ये अभी का लाख रुपया नहीं कह रहा हूँ, उस जमाने का लाख रुपया कह रहा हूँ जो सोने और चांदी के सिक्के में होते थे। तो बाकायदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिलता था और वो मतलब आदमी भेजते थे। एक बार एक बंदे को भेज रहे थे तो कहा कि ये इमाम हुसैन को दे देना। तो वो शाम का जो जवान था ना, उसने पूछा हजरत मेरे माविया से, कहा मैंने इमाम हुसैन को कभी देखा नहीं। तो कहा मदीना शरीफ जाऊंगा तो पहचानूंगा कैसे कि इमाम हुसैन कौन है। अब इमाम हुसैन की पहचान सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। इमाम हुसैन कहते किसको है? वो हजरत मेरे माविया अपने आदमी को भेजते वक्त बता रहे हैं। कहा तूने देखा नहीं है? कहा नहीं है। कहा इमाम हुसैन की निशानी चाहता? कहा हाँ। तो फरमाया जा मदीना जब पहुंच जा तो उनके घर का पता मत पूछना, सीधा मस्जिद नबी जाना। यानी इमाम हुसैन के पते का नाम है मस्जिद नबी। अब पता ये चला जो हुसैनी होगा ना वो बाजार में आशूरे में नहीं होगा, हुसैनी होगा वो मस्जिद में होगा। ये सब बात है। इमाम हुसैन का एड्रेस दे रहे हैं, कहा मस्जिद में होंगे। तो कहा मस्जिद में तो और भी सहाबा होंगे, तो पहचानूंगा कैसे कि कौन इमाम हुसैन है? तो दूसरी निशानी दी। कहा इमाम हुसैन की दूसरी निशानी यह है कि पूरी मस्जिद में एक ऐसे निगाह दौड़ाना जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए। यानी आला हजरत याद आते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जमाने में कह रहे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो तो समझ लेना यही शहजादा मौला अली और माँ खातून जन्नत के लख्ते जिक्र होंगे। कहा ठीक है। कहा हजरत और भी कोई खूबसूरत हो सकता है खानदान बनु हाशिम का, तो पहचानूंगा कैसे कि ये इमाम हुसैन है कि ये इमाम हुसैन है? तीसरी निशानी बताई। कहा तीसरी निशानी ये देता हूं, पूरी मस्जिद में एक नजर करना जिसके करीब ज्यादा लोग बैठे हो। यानी मस्जिद हो, खूबसूरत चेहरा हो और अतराफ व अकनाफ में सबसे ज्यादा लोग बैठे हो। मैं एक मिसाल देता हूं समझाने की नीयत से। अगर यही करीब में सावरकुंडला की सरजमीन से एक जमाने तक इसी राजूले की सरजमीन पर हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू फातिमी अलैहिर्रहमा आया जाया करते थे। हम लोग सब गवाह ना पूरे गुजरात में।
एक फातमी शहजादा अगर मस्जिद रजा में आ जाए तो संधी सिपाही खान पठान फकीर बधाय घेरो वळीने આપણે ભેગા થઈ જઈએ। मैं कहता हूँ 1450 वर्ष પછી एक शहजादा ની ये हालत છે तो जहां इमाम हुसैन बैठता है न्या कितना मानसो बैठता है। तो ये इमाम हुसैन की शान है। तो फरमाया सुनो, उनके नजदीक लोग बैठे होंगे और ये हल्का ही तुम्हें बता देगा कि ये इमाम हुसैन है। अब ये 4 निशानियां इमाम हुसैन की हजरत अमीर माविया ने बताकर ये बता दिया कि इमाम हुसैन अपनी शान हूबहू ऐसे ही जिंदगी गुजारते थे जैसे रसूलुल्लाह गुजारा करते थे। आज हमारी और आपकी जिंदगी कैसी मालूम है? मस्जिद से तो हम लोग कितने दूर हैं। यहाँ मुफतपुरा में मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है? मस्जिद रहमत जाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं दांत नो काटो, आमा जाता हो तो हाँ न करना जाई माशाअल्लाह। जुम्मन थी तो जाता जो એટલે સાચું જ પડશે, इसमें हाँ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जुम्मा में भी आप जाते ही होंगे। अगर नहीं जाते 5 वक्त नहीं पढ़ते तो आज इमाम हुसैन का जश्न मनाने आए हो ना, एक जुमला कह रहा हूं, अगर दिल पे लगे तो ले जाइएगा और अपनी नस्लों को ये बताते रहिएगा। जब 9वीं शब ये पूरी हुई और 9वीं का दिन जैसे मतलब सूरज उगा तो एक रिवायत में कि असर के बाद उन्होंने जंग का ऐलान किया, यानी 9वीं तारीख को। और जैसे उन्होंने तबल बजाया मतलब ढोल बजाया यजीदियों ने और बाकायदा नकारा बजाकर ऐलान किया कि हम जंग लड़ेंगे। इमाम हुसैन खेमे में बैठे हुए, हजरत अब्बास करीब थे। फरमाया भाई ये आवाज कैसी है? तो हजरत अब्बास फौरन बाहर निकले और उनके साथ 2-3 नौजवान आगे गए। तो इब्ने साद के चंद नौजवान खड़े थे, पूछा क्या बात है? तो कहा हम जंग करना चाहते हैं। ये करबला की बात बता रहा हूं, कहा जंग करना चाहते हैं। तो कहा ठहरो, मैं इमाम हुसैन से पहले बात कर लूंगा, यानी ऐसे ही जंग नहीं होगी, पहले मैं बात कर लेता हूं। हालांकि जंग के लिए इमाम हुसैन अपनी तरफ से गए ही नहीं थे। अब जैसे ही वहां मतलब पहुंचे ना हजरत अब्बास, इरशाद फरमाया ये लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग जंग के लिए तैयार है, आप जंग के लिए तैयार हो जाइए। अब असर और मगरिब के बीच का वक्त है। इमाम हुसैन ने हजरत अली हजरत अब्बास अलमबरदार से जो जुमला कहा है वो तारीख में आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे भाई अब्बास आपको तो पता है मुझे 4 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। लड़ाई होने के लिए दफ बज चुका है, मतलब वहां तबल बज चुका है और यहाँ इमाम हुसैन अपने सगे भाई से बात करते हैं। कहा भाई तुझे पता है अब्बास मैं 4 चीजों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। कहा क्या? कहा नमाज। दूसरी चीज फरमाई अब्बास कुरान की तिलावत। तीसरी चीज फरमाई अब्बास कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। और नंबर 4 कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। ये 4 बातें बताई और हजरत अब्बास से कहा जाओ लश्कर वालों से कहो ये 9वीं का दिन अब गुजर जाने दो, कल 10वां दिन आएगा तो देखेंगे, यानी जो लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी, वरना जो समझौता होगा तो समझौता होगा, वो बात होगी लेकिन कल होगी। आज हमें ये रात मोहलत की दे दो। कहा क्यों? कहा हुसैन ये चाहता है ये 4 चीजों से जो मोहब्बत करता है ना तो जिंदगी की आखिरी रात पूरी रात यही काम करेगा। और बाकायदा अपने खेमे में उसके बाद मगरिब के बाद बाकायदा सबको बुलाया और बुलाने के बाद सबको इजाजत दी, आप सब में से जो जाना चाहे हुसैन तुम्हें इजाजत देता है कि तुम सब चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं मुख्तारियत। हाँ इसको कहते हैं पावर। मैं जो अभी રાજુલામાં ક્યાંક બસ સ્ટેન્ડ બાજુમાં મારી કોઈ અથડામણ થઈ ગઈ હોય તો હું રાજુભાઈને વર્તો હરીભાઈને વર્તો ફોન કરીને કહું ભાઈ આવજો ને આમાં કાંક ભીડચીડ થઈ ગઈ। होता है ना आदमी बुलाता है, अकेला होता है तो बुलाता है। यानी एक आदमी अगर किसी मामले में घिर जाए तो आदमी को बुलाकर मदद करने के लिए बुलाता है। ये रसूलुल्लाह का मुख्तार नवासा है। 82 लोग साथ में 72 जानिसार है। फख्र से कहते हैं आप सबको इजाजत है, आप जा सकते हैं, हुसैन अकेला करबला में रहेगा। यानी ये 72 को भी वापस कर रहे थे, कोई गए नहीं। जब सबने ये कह दिया ना हम जाना नहीं चाहते तो वहीं बैठे बैठे फरमाते हैं कि पक्का है कल अल्लाह के नाम पर अपनी गर्दनें दोगे? कहा हाँ। कहा सच कहते हो? कहा हाँ। कहा तो सुनो हुसैन की मुख्तारियत का मतलब ऐलान। कहा क्या? वहीं खेमे में बैठे बैठे इमाम हुसैन फरमाते हैं अपनी नजरों को ऊंचा कर लो। सबने निगाहें ऊंची की। फरमाया ए अब्बास ये तेरा महल है, अली अकबर ये तेरा महल है, फला ये तेरा महल है, फला ये तेरा महल है। 82 लोगों को जन्नत का महल दिखा दिखा कर कहते थे
हुसैन और हुसैनियों, अपने आप को मजबूर न समझना। नाना ने 56 साल का बनाकर इसी करबला के लिए बड़ा किया था। करबला बैठे बैठे अपने सारे साथियों को जन्नत के महल्लात का दीदार करवा दिया। ये इमाम हुसैन ने करबला में बैठे बैठे ये रात किया, लेकिन जिंदगी भर कितना किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारी हमदर्दी खत्म हो गई। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो बाकायदा पोजीशन उनकी डाउन भी होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है, लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हकीकी मानों में काम किया ना, आज हमारी और आपकी तो मतलब बस की भी बात नहीं है। इमाम हुसैन ने ऐसा करके दिखाया। एक मैं वाकया पढ़ देता हूँ इमाम हुसैन का और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद बीमार हो गए और जैसे बीमार हुए तो इमाम हुसैन खबर पूछने के लिए आए, और जैसे खबर पूछने के लिए आए ना तो उन्होंने एक आह भरी, यानी गमगीन थे वो, मर यानी आखिरी वक्त है, इंतकाल का वक्त है। तो फरमाया कि उसामा आपको किस चीज़ का गम है? कुर्बान जाए इमाम हुसैन से जब ये सुना ना कि किस चीज़ का गम है, तो कहा हजरत जिंदगी में लोगों से कर्जा बहुत लिया था। कौन कह रहे हैं? हजरत उसामा बिन ज़ैद, और ये रसूलुल्लाह के खास मतलब चहीते थे। तो फरमाया जिंदगी में पैसा किसी से उधार ले लिया? कहा हाँ। का कर्जा अभी बाकी है, और मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अल्लाह किसी को कर्ज माफ नहीं फरमाएगा। ये कौन कह रहा है? हजरत उसामा कह रहे हैं, और ये रसूलुल्लाह के कंधों पर खेलने वाले लोग थे। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह कर्जा किसी को माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं अगर ये कर्जे के साथ मर जाऊंगा तो मेरा होगा क्या, इसलिए डर रहा हूं कि इस हाल में मौत ना आए, बल्कि मेरा कर्जा चुका जाए ना, फिर जाऊं तो अच्छा है, इसलिए गमगीन हूं। इमाम हुसैन ने तसल्ली देते हुए वहीं फरमाया, कहा उसामा आप घबराएं नहीं, आपके कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन खुद कह रहे हैं। अब इससे पता ये चला आज हम अपने सगे माँ बाप का भी कर्जा उतारने के लिए तैयार नहीं है, सगे भाई को भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे की हेल्प और मदद करना तो दूर की बात है। अगर इमाम साहब भी बोल रहे कि भाई मारे थोड़ी जरूर है कहीं हजरत હું કોઈને દેતો તો નથી, પણ તમે આપણા ગામના ઇમામ સાહેબ છો ને તમે કોઈને કહેતા નહીં, આપણે બધા પહેલી 10% लिए તમને 5% માં, यानी लोग सूद लेकर अपने माँ बाप को, इमाम को, पीर साहब को पैसे दे रहे हैं। और यहाँ इमाम हुसैन हजरत उसामा बिन ज़ैद से कह रहे हैं आप टेंशन न लें, सारा कर्जा मैं उतारूंगा। और ये जबानी दावा नहीं था, बल्कि उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए और घर से लेकर वापस तशरीफ लाए, और हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उसामा की जिंदगी में नाम निकलवाए, कहा लिस्ट गिनाओ किसका कर्जा है, और सारे के नाम दिए। और वहीं बैठे बैठे इमाम हुसैन ने सब कर्जदारों को पैसा देना शुरू किया, और उनके आखिरी लम्हात में सबका कर्जा उतारा। और उतारने के बाद हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से वापस गए, और लोगों ने पूछा हजरत उसामा से आखिरी लम्हात में, कहा उसामा ये तो बताओ इमाम हुसैन ने तुम्हारा कितना कर्जा अदा करवाया? तो फरमाया मुझ पर 60,000 दिरहम बाकी थे। यानी ये इमाम हुसैन की सखावत है और इमाम हुसैन की अपने भाई से मोहब्बत है। आज हम और आप देखिए एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं, और हम लोग क्या विचार करते मालूम है? आज पूरे गुजरात नहीं, हिंदुस्तान भर में नहीं, पूरी दुनिया में ये बात महव हो चुकी है कि अब कोई किसी की हमदर्दी नहीं करता, बल्कि लोग ये इंतजार करते हैं कि राजुलानी हालत जारे गाजा जेवी था है ना तेदी मदद करशो। यानी लोग मदद भेजे ना, गाजा में मदद भेज रहे, फलस्तीन में, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो लोग मदद भेजते हैं। जीवता जागता माँ बाप हो, सगा भाई हो, बहनों हो, सगा मासी हो, फूई हो, એને કોઈ મદદ કરવા તૈયાર નથી। અને ભણનો ખેડો દોસ્તારની હારે જાતો હોય ને તો ફડાકા મારતો હોય, यानी मारा 1000 मारा 500, ये देने से फायदा नहीं है। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी हेल्प करके इमाम हुसैन को राजी करो। इमाम हुसैन एक जगह पर फरमाते हैं तुम्हारा बेहतरीन माल वो है जिससे किसी की गरीब की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ली जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं। मैं कहता हूँ ये इमाम हुसैन की जिंदगी हमने और आपने छोड़ दी। एक इमाम हुसैन का हज बता देता हूँ जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि इमाम हुसैन ने हज कितने किए और साथ में उनका एक अनोखा हज क्या था। इमाम हुसैन और इमाम हसन और बाकायदा हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार, ये तीनों निकले हज के लिए। और जैसे हज के लिए निकले ना तो
मदीना शरीफ से निकले थे और जा रहे थे मक्का शरीफ। अब ये 500 किलोमीटर का मतलब अंतर है वहाँ। अब उस जमाने में ऊंट पर मतलब सवार होते थे और इमाम हसन और इमाम हुसैन की आदत थी कि वो सवारी पर सवार नहीं होते, पैदल सफर करते। और ऐसे 25 हज किए दोनों भाई ने। तो हज के लिए निकले और जैसे हज के लिए निकले तो बीच रास्ते में ऊंट जो है ना वो कुछ काफले की वजह से मतलब गायब हो गया, जिस पर सामान लदा हुआ था खाने पीने का। अब ये हो गया गायब। अब इमाम हसन इमाम हुसैन सफर कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार। बीच रास्ते में रेगिस्तान में वहां के इलाके में एक झुपड़ी नजर आई। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाई यहाँ कोई रहता लगता है, चलो ना पानी वगैरह कुछ मिल जाएगा, खाना होगा तो मिल जाएगा। अब वहां तशरीफ ले गए, देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई। आपने इरशाद फरमाया माई, कहा क्या? कहा जंगल में आप लोग? कहा हाँ। कहा यहीं रहते हैं। कहा काम क्या करते हो? कहा कुछ बकरियां अल्लाह ने दे रखी है, रखवाली करते हैं, गुजरान कर लेते हैं, खाना पीना यही लोग रास्ते में आते जाते रहे तो मंगा लेते हैं और दूध पे गुजारा होता है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया माई हम लोग 3 हाथ में बड़े दूर से आ रहे हैं, यानी मक्का से, ये मदीना से आ रहे हैं। कहा हाँ। कहा हमारा सामान का जो ऊंट था ना वो आगे निकल गया है, खाने की कोई चीज है नहीं, तो अगर आपके घर में कोई चीज हो तो पिला दें। तो बुढ़िया बड़ी दिलेर थी, उसने फौरन अपने घर में जांच पड़ताल की तो कहा कि फिलहाल तो कुछ है नहीं, एक बकरी है उसमें दूध है, उसको आप दोह लो पी लो, और अगर आप उसको ज़बा कर देते हैं तो मैं पका देती हूँ, यानी मेरे पास वो पकाने के औजार मतलब सामान है। तो इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार ने जल्दी से मतलब दूध दोया और उसके बाद बकरी को ज़बा करके बुढ़िया के हवाले किया और वहीं मतलब मेहमान नवाजी की। बुढ़िया ने खाना पीना हो गया। जब जाने लगे ना तो इमाम हसन ने फरमाया, देखिए ये सादात की खासियत है, जाते जाते क्या फरमाया मालूम है? कहा माई कभी काम पड़े तो मदीना शरीफ आ जाना, ये कहा। और फरमाया मेरा नाम हसन इब्ने अली है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी माँ का नाम फातिमा बिनते मोहम्मद है। यानी टोटल खानदान का एड्रेस दिया और खुद का पता बताया, वहां कभी भी जरूरत पड़े आ जाना। और ये जो तुमने आज के दिन मेहमान नवाजी की है ना, ये हसन जिंदगी भर याद रखेगा और इसका बदला जरूर अता फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं इमाम हुसैन और इमाम हसन। आया तो अपने मौलाना बाड़ी के हुए ना कि पान ना कर लेते कि मौलाना पान मांगी नो ले। इतने हम लोग भिखारी भी नहीं है, इसको याद रखिएगा। हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और मैं तो बिला रोक टोक कहता हूँ, गामे जो खातेदार जो ने तो अल्लाह नो शुक्र अदा करिए कि अल्लाह संधि खानदान में पैदा किया, कम से कम बाप दादा जमीन तो रखी जा। नकर ये लोग हमें ये समझते कि ये लोग भिखारी है, भिखारी लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें इल्म दिया है। ये फिलहाल यहाँ जो काम कर रहे हैं ना, इनकी सखावत हुजूर ने यहाँ बयान नहीं की है, बल्कि इनकी सखावत अल्लाह कयामत के दिन उजागर करेगा। बेशक ये कयामत के दिन के सखी लोग हैं। यहाँ हम जितना भी देते हैं ना ये कम है, ये वहां इतना देंगे कि अगर किसी ने एक मामूली सा भी अच्छा सुलूक किया होगा अपने इमाम के साथ, ये कयामत के दिन रसूलुल्लाह से और अल्लाह से इनका बदला अता करवा देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद फरमाया सबसे बड़ा सखी मैं हूँ, ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। और फिर फरमाया हुजूर ने सबसे बड़ा सखी अल्लाह के बाद मैं हूँ, और फरमाया सबसे बड़ा सखी मेरी उम्मत का आलिम दीन है। बेशक सुभान अल्लाह। सखी लोग हैं, यहाँ सखावत नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ सैयद सादात सखावत करेंगे, हाँ मालदार लोग सखावत करेंगे। कयामत के दिन ये उजागर होंगे, ये गारंटी है। लेकिन मैं बात ये अर्ज करता था कि इमाम हुसैन इमाम हसन ने ये बात कर ली और निकल लिए हज के लिए। हज से वापसी हो गई, मदीना शरीफ में रहने लगे। थोड़ा अरसा बीता ना तो वहां कहत साली के दौर में ये मियाँ बीवी दोनों जो थे ना, उन्होंने ये बात याद कर ली कि अब तो यहाँ कहत साली है, कोई आता जाता तो है नहीं। एक काम करते हैं, वो 3 नौजवान आए थे ना, तो चलो ना मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। अब ये बुढ़िया और बूढ़े दोनों निकले और मदीना शरीफ पहुंच गए। अब एक जमाना बीत गया था, तो वहां कुछ ऊंटों की मेंगनियां जमा करने में, अपनी भाषा में एम कहवाय कि એને જોકમાં ક્યાંક કામ મળી ગયું। બકરા ઘેટાનું ઊંટ ને ઘોડાનું હોય ને ખચ્ચર, એમાં વાહિંદુ કરવા માટે ઈ બુડા ને બુડી ને ઈ કામમાં લાગી ગયા। ને ઈ કામકાજી બિચારા કરતા રહેતા હતા કે ભાઈ રોજી રોટી માટે ઈ થોડોક દિવસો થયા ને કામ કરતા કરતા એક દિવસે ઈ બજારમાં ઈ ડોસીમાં ને ઈ બુजुर्ग બે હાલ્યા જતા અને સામેથી ઇમામે હસન મળી ગયા। અને જેવી નજર ઇમામે હસનની પડી तो आगळ जीन कीधु माई आप वही तो है ना जिसने हमें खिलाया था।
बुढ़िया ने कहा आपका नाम? कहा हसन बिन अली। क्या बात। मौला अली का बेटा हूँ, फातिमा का जिगर पा रहा हूँ, रसूलुल्लाह की आंखों का तारा हूँ। मैंने कहा था ना कि मदीने आ जाना, आप कब से यहाँ? कहा काफी दिन हो गए, काम मिल गया था तो फिर आपकी तलाश नहीं की। कहा काम बाम छोड़ो, मेरे घर चलो। वाह सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह के बेटे। घर ले गए और घर ले जाकर दोनों बूढ़ी और बुढ़िया को बिठाया और अपने खादिम से कहा जा मेरे अस्तबल में, और फरमाया वहां से 1000 बकरियां ले आ। वाह सुभान अल्लाह। एक टाइम ना खावानो बदलो इमाम हसन हुआ पे 1000 बकरियां। કેટલા ની થાય કોકને પૂછી જોજો। બકરો ગોતવો ભારી પડે। अभी कुर्बानी गई ना, लोग क्या करते हैं, એટલો મોંઘો થોડો બકરો है कि આપણે कुर्बानी कराई, यानी लोगों की आहें निकल जाती है। उस दौर में ये बकरे जो थे ना वो बहुत कीमती थे उस जमाने में, ऊंट और बकरे। उस जमाने में इमाम हसन ने 1000 बकरियां दी और अपने खादिम से कहा मेरे खजाने में से जो है ना 1000 दिनार निकाल, यानी सोने के सिक्के निकाल, और बाकायदा निकाल के उस बुढ़िया के दामन में दिए और फरमाया ये हसन की तरफ से मामूली सा तोहफा है। वाह सुभान अल्लाह। यानी ये भी कम है। ये क्या कर दिया, कहा ये कम है। और दूसरा जुमला सुनिए, कहा माई मेरा खादिम आपके साथ मेरे भाई इमाम हुसैन के घर ले जाएगा। वाह। यानी इमाम हुसैन के घर पे ले जाओ और इनसे कहो ये वही माई और बूढ़ा और बूढ़ी है जिन्होंने मदीने से मक्का जाते हुए हमें एक दावत खिलाई थी। वापस ले गए वहां इमाम हुसैन के यहाँ, उन्होंने भी 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिए। सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन ने फिर फरमाया मेरे बहनवी, यानी मेरे मतलब बहनवी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, वो भी खाने में शरीक थे। खादिम से कहा उनके यहाँ भी ले जाओ। और जब वहां ले गए ना तो बहनवी ने पूछा उन्होंने क्या दिया, यानी हजरत ज़ैनब जो है ना करबला में जो थी ना उनके शौहर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। कहा वो दोनों भाइयों ने क्या दिया? तो कहा कि 1000 दिनार दिए, 1000 उन्होंने दिनार दिए, यानी 2000 हुए, और 1000 बकरियां दी, यानी 2000। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं शहजादों के नाम पर मैं 2000 बकरियां दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2000 दिनार दिए। और लोग बताते हैं कि उस वक्त मदीने के अतराफ में जहां ये दोनों रहते थे ना, उसमें इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। सुभान अल्लाह। यानी इमाम हुसैन अगर देना चाहे तो रात में ही करोड़पति बना सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन की देन है। और नाना जान ने ये इख्तियार दिया, आज भी रहते करबला में। सरे अनवर किसी ने लिखा है कि मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में, और किसी ने मतलब मशहद शरीफ का नाम भी लिखा है, और किसी ने कहा कि करबला में भी मदफन है। लेकिन इमाम हुसैन जहां रहते हैं अपने हर चाहने वाले को आज भी देखते हैं, कल भी देखते थे और कयामत तक देखते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इमाम हुसैन की जाहिरी जिंदगी में बाकायदा इमाम हुसैन ने यूं सखावत की और लोगों को मालदार किया। बाद शहादत भी आज भी जितने भी लोग इमाम हुसैन को सही मानों में दीन के तरीके पर मान रहे हैं, आप उसको उठाकर देखिए। मैं 11 साल से ये तकरीर कर रहा हूँ। कितने साल से? 11 साल। और मेरे ख्याल से एक साल में राजुला में भी राजू भाई के मतलब अंडर में मैं यहाँ हाजिर हुआ था हुसैनी चौक में, यानी 20 साल हो गए। ये तब से तकरीर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैदी से नेमत के खातिर कह रहा हूँ। आरिफ भाई संधि समाज में તમે ગમે ને આખા ગુજરાતમાં પૂછી જોજો, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने कोई नहीं पाया हम हाथ फैलावा नहीं दीधो, यानी रहते हैं सादगी में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इमाम हुसैन ने दिल का भी गनी कर दिया और किसी का मोहताज भी नहीं रहने दिया। लोग व्याज ले लेकर डूब गए, खा खा कर भी डूब गए, लेकिन कोई गुजरात में ये नहीं बता सकता कि फला जगह कभी बरकाती ने ऐसे हाथ लंबा किया हो। हम कहते हैं हम तुम्हारे दर के भिखारी नहीं है, हम करबला वालों के दर के भिखारी है। क्या बात। वो कल भी हमारी लाज रखते थे, आज भी हमारी लाज रख रहे हैं, और इंशाल्लाह हक बयान करते रहेंगे तो कयामत के दिन भी इमाम हुसैन के गुलामों में इमाम हुसैन जगह अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन ये करना होगा हमें और आपको सबको, और ये जब करते रहोगे तो इमाम हुसैन जाहिरी तौर पर तो देते हैं, बातिनी तौर पर कैसे बचाते हैं। मैं एक बात करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तारीख है माह मुहर्रम हराम शरीफ की, जो 20 तारीख जिसको बोलते हैं, ये हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उर्स की रात है। यानी ये माह मुहर्रम हराम शरीफ में उनका ये उर्स होता 20 मुहर्रम को। हुजूर ने इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया
कि हुजूर ने जीते जी हजरत बिलाल को काबे की छत तक पहुंचा दिया। एक तो ये है। दूसरी रिवायत ये मिलती है कि हुजूर जब शबे मेराज गए तो शबे मेराज के बाद आने के हुजूर ने ये फरमाया, बिलाल काम क्या करते हो? जन्नत में मैं जब चल रहा था तो आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट में सुनता था। सुभान अल्लाह। यानी ये हजरत बिलाल को हुजूर ने इतना नवाजा। और हजरत बिलाल जहां अजान देते थे वहां साथ साथ में इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत भी फरमाते थे। और यही हजरत बिलाल जब हुजूर का विसाल हुआ, मदीना छोड़ दिया और मुल्क शाम चले गए, और मुल्क शाम से जब हुजूर के ख्वाब दिखाने पर जब वापस आए, हुजूर ने फरमाया कि बिलाल मदीना क्यों नहीं आते? तो हुजूर की जुदाई में वो चले गए थे वहां से। तो हुजूर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब से आप गए मैंने मुल्क शाम इख्तियार कर लिया, क्योंकि आपको बिगैर देखे हुए मजा ही नहीं आता, यानी मैं अजान नहीं दे पाता हूँ। हुजूर ने फरमाया, बिलाल आओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ, यानी मदीना बुलाया। और जब हजरत बिलाल पहुंचे ना तो सहाबा में मतलब एक खुशी की लहर दौड़ गई। और सहाबा ये समझ रहे थे कि बिलाल आए तो अभी रसूलुल्लाह भी आएंगे, यानी ये मोहब्बत थी। हालांकि हुजूर का विसाल हो चुका था। तो सहाबा मतलब दौड़ गए और बाकायदा मदीने की गलियां टाट हो गई, और बच्चियां, बूढ़े, बच्चे सब गली कुचों में मतलब सब इकट्ठा है। और हजरत बिलाल की आमद पर खुशी हुई और गम भी। जब मस्जिद नबी में पहुंचे और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत बिलाल ने हुजूर की कब्र अनवर को बोसा दिया और वहीं सलामी अर्ज की। और सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, जो भी साहबा उस दौर में रहे, सब ने कहा कि बिलाल हुजूर के ज़माने में तो बड़ी अच्छी अजानें देते थे, आज फिर एक बड़ी मुद्दत के बाद आए हो, एक काम करो ना। कहा क्या? कहा वही अजान सुनाओ ना जो रसूलुल्लाह को सुनाते थे। सुभान अल्लाह। यानी उनकी दीवानगी तो देखिए, हुजूर की मतलब प्यार देखिए। हुजूर के आशिक से इतना प्यार करते हैं तो मुझे बताओ रसूल के नवासों से कितना प्यार करते होंगे साहबा। तो कहा कि अजान सुनाओ। तो हजरत बिलाल ने हाथ जोड़े और एक जुमला कहा। कहा माजिरत चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा जब से रसूलुल्लाह गए हैं फिर मैं अजान कह नहीं पाता हूँ। कहा वजह? कहा जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ ना। कहा हाँ। कहा जब मैं पहले पढ़ता था तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखने को मिलता था, और अब बिलाल को वो ताकत नहीं है कि अगर मैंने ये जुमला कहा और हुजूर नजर नहीं आए तो कहीं मेरा दम न टूट जाए, इसलिए मैं अजान नहीं कहता। अल्लाह अकबर। उस वक्त साहबा ने सोचा बिलाल किसी की माने न माने ये कहा, लेकिन वो रसूलुल्लाह के नवासों की बात रद्द नहीं करेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत है ना तो फिर नवासों से भी यूं मोहब्बत होनी चाहिए। फौरी तौर पर लोग गए और इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले आए, और जैसे हुजूर के शहजादे दोनों आए और हजरत बिलाल को देखा ना तो कहा चचा बिलाल आज आ गए नाना की मस्जिद में। हम बचपन में सुनते थे कि आप अजान बड़ी अच्छी देते हैं, आज हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो ना। बिलाल ये समझ गए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ना, और ये सहाबा भी बयान करते हैं, और आला हज़रत का एक शेर भी है, एक सीने तक मुछाबे एक वहां से पांव तक, उसने सिप्तैन में है उनका जामा नीमा नूर का, ये इस तरह का कोई शेर है। यानी ये इमाम हसन और इमाम हुसैन इकट्ठे खड़े हो जाते थे तो रसूलुल्लाह की तस्वीर नजर आते थे। तो जैसे हजरत बिलाल ने दोनों शहजादों को देखा तो हुजूर याद आ गए, तो हाथ जोड़कर कहते हैं शहजादों सबकी तो बात टाल सकता हूँ, आपकी बात टाल नहीं सकता, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। कहा क्या? कहा जब अजान कहता हूँ ना तो नाना का दीदार होता था, अब होगा नहीं तो मैं अजान तो पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश पर और आपकी तमन्ना पर यह आरज़ू आपकी पूरी जरूर करूंगा। और उसके बाद हजरत बिलाल खड़े हुए और अजान के कलमात कहे, और जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे हजरत बिलाल गश खाकर गिर गए। इस तरह कमोबेश 3 या 4 मरतबा अजान कहते रहे, गश खाकर गिर जाते। हजरत बिलाल अजान पूरी न कर पाए। ये उन्हीं के उर्स की मतलब शब 20 मुहर्रमुल हराम में भी है। लेकिन याद रखिए जब हुजूर अपने आशिक से इतना प्यार करते हैं और ये आशिक अपने नाना के नवासों से इतना प्यार करते हैं, तो क्या ये लोग भी ये सिले में ये मोहब्बत देते हैं? तो मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख करबला में से ये बात बता दूं ताकि आप सबको पता चले, और कोई बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, अहले हदीस, गैर मुकल्लिद या कोई भी ऐसा बंदा आए और ये कहे कि क्या इमाम हुसैन के नाम पर ये मजलिसें सजा कर रखते हो, क्या इमाम हुसैन मदद कर सकते हैं, तो अपना सीना तान कर कहना इमाम हुसैन तो बहुत बड़े हैं। क्या कहना? इमाम हुसैन तो बहुत बड़े हैं। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं, और ये मैं हर जगह समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी।
आप राजूला के मतलब किसी हाईवे पे मतलब जा रहे हैं, राजूला भावनगर हाईवे पे, और गाड़ी में अगर ब्रेक खराब हो गई अचानक और आपकी स्पीड है 80 से ऊपर, अब गाड़ी की ब्रेक फेल है, अब जाहिर सी बात है कि हाईवे है तो आमना सामना गाड़ियों का या इधर उधर कभी भी मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। अचानक अगर ब्रेक फेल हो जाए या सामने कोई गाड़ी आ पड़े अचानक, तो हर सुन्नी की एक आदत है कि जैसे कोई मुसीबत का सामना हो उससे पहले जोर से नारा लगाते हैं, या गौस अल मदद। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं या गरीब नवाज। ये और ज्यादा अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग रहते हैं, यानी कोई गेबन शाह बाबा रहते हो या कोई और मजार आपके यहाँ है, तो फौरन हम उनका नाम लेते हैं। और अगर फकीर समाज है तो जिंदा शाह मदार बाबा का नाम लेते हैं। जो भी अपने अपने मानने वालों का नाम लेते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई कितने बड़े एक्सीडेंट में ठोका क्यों ना जावे, लेकिन वो जल्दी से उसकी जबान पर इमाम हुसैन का नाम नहीं आता। इमाम हुसैन का नाम या हुसैन यूं नहीं बोलता। तो मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर इमाम हुसैन का नाम क्यों नहीं आता। तो आज भी करबला के धनी जवाब देंगे कि ये छोटी मोटी मुसीबतें हैं ना, ये तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, ये छोटे मोटे काम तो ये मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ये छोटे मोटे काम तो शाह रिस्कुल्ला पूरा कर देते हैं। छोटे मोटे ये काम तो शाह अहमद रफाई कबीर पूरा कर देते हैं। छोटे मोटे काम ये बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार पूरा कर देते हैं। इन काम के लिए मुझे न पुकारो, बल्कि जब कयामत के दिन आओगे और पुलसिरात पर पार करने के लिए जब तुम्हारे पेट डगमगाएंगे, हुसैन सिर्फ एक निगाह डाल देगा, तुम्हें पुलसिरात पार करा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजूला में कोई कल सुबह में मेरी ये जुमले पर ये कमेंट करेगा, अगर वीडियो वायरल हुई तो ये कहेगा कि मौलाना एक आया था और ये कह रहा था कि एक इशारे में पुलसिरात पार करा देंगे। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, इमाम हुसैन की ताकत इमाम हुसैन की ताकत है। ये जितने भी कुरान पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूछिए कि जिस सूरत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिस सूरत में, और उसमें मलिका बिल्किस का जो तख्त लाने का वाकया बयान किया, वहां पहले एक जिन्नात खड़ा हुआ और जिन्नात ने यह कहा कि आपकी मजलिस खत्म हो जावे ना, उससे पहले मैं मुल्क सबा से मलिका बिल्किस का तख्त उठाकर आपकी बारगाह में ला सकता हूं। ये किसने कहा? जिन्नात ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बैठ जा, तेरा काम नहीं। तो कहा तो इतने में आपके एक वजीर थे और वो अल्लाह के वली थे, खड़े होके कहते हैं अगर आप इजाजत दें, किससे कह रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम से, यानी जो पैगंबर है। कहा अगर आप इजाजत दें तो आपकी पलक झपके, ये पलक झपकने में कितनी देर लग, बस इतनी। कहा ये पलक झपके उससे पहले मैं मुल्क सबा से मलिका बिल्किस का तख्त उठाकर आपकी बारगाह में ला सकता हूं। सुभान अल्लाह। वहीं आपने इजाजत दी, पलक झपकने से पहले मलिका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली अगर मुल्क सबा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से कोसों दूर है, एक पलक झपकने से पहले 7 बंद तालों के अंदर से लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में पहुंचा सकते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह के कंधों पर खेलने वाले इमाम हुसैन पुलसिरात पार नहीं करा सकते? यानी ये पुरानी दलील की आड़ में मैंने ये जुमला कहा, और ये इमाम हुसैन दुनिया में भी ऐसी मदद फरमाते हैं। इमाम हुसैन करबला में हजरत अली असगर की शहादत है, आग में मतलब शहादत हो चुकी है और लेकर जा रहे हैं खेमे में। उसी खेमे के दरमियान पहुंचने से पहले फिजा में एक आवाज गूंजी और वो आवाज ये थी, अदरिकनी या इब्ने रसूलिल्लाह, यानी ए रसूलुल्लाह के बेटे आप मेरी मदद फरमाएं, ए रसूलुल्लाह के बेटे आप मेरी मदद फरमाएं। बस अभी चंद कदम चले थे ये आवाज आई, बाकायदा करबला से इमाम हुसैन ने एक लम्हे में यमन के समंदर में अपना घोड़ा डाल दिया। यानी कहां यमन और कहां करबला। यमन के समंदर में एक कश्ती डूब रही थी, उसको ऐसे हाथ लगाया और किनारे पे लगाया, और जैसे वो कश्ती किनारे पर लगी, हजरत अब्दुल्ला यमनी नीचे उतरे तो देखा एक घोड़े पर सवार है, हाथ में छोटा सा बच्चा है,
उन्होंने ऐसे निगाह की ना तो पूरे चेहरे पर गर्दो गुबारे, दाढ़ी पे खून लगा हुआ है, पूरा लिबास खून से लथपथ है, और साथ में जो बच्चा है ना उसके जिस्म पर भी खून के कतरात है। अब्दुल्ला यमनी पूछते हैं आप कौन है? तो कहा डूबते वक्त पुकारा किससे था? सुभान अल्लाह। कहा मैंने तो इमाम हुसैन को पुकारा था। कहा यही हुसैन इब्ने अली हूं, यानी मैं ही हुसैन इब्ने अली हूं। कहा हुजूर आप? कहा हाँ। तो इरशाद फरमाते हैं, कहा आप ये किस हालत में है? तो जुमला सुनिए इमाम हुसैन का। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला करबला में नाना का दीन बचा रहा हूं, नाना का दीन बचा रहा हूं, और ये जो बच्चा है ना वो मेरा बेटा अली असगर है, इसकी शहादत हो चुकी थी, खेमे में जा रहा था, तेरी आवाज आई, दीन भी बचा रहा हूं, तेरी कश्ती भी तिरा रहा हूं। सुभान यानी अल्लाह, ये सुभान दोनों अल्लाह। काम साथ में इमाम हुसैन करते हुए कहते तेरी कश्ती भी बचा ली। कहा अली असगर को खेमे में रख देते, तो फरमाया अगर खेमे तक जाता और तेरी कश्ती डूब जाती तो मौरिख लिखता अब्दुल्ला यमनी ने इमाम हुसैन को पुकारा था, इमाम हुसैन ने मदद नहीं की माज़अल्लाह, तो लोगों को ये दलील मिल जाती। इसलिए मैंने सोचा अली असगर को बाद में खेमे में ले जाऊंगा, पहले अपने नाना की उम्मती की कश्ती बार लगा देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजूला वालों दिल की तख्ती पर लिख लो, जब भी कोई मुसीबत आ जाए, अचानक कोई हादसा पेश आ जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, करबला के धनी इमाम हुसैन को आवाज देकर ट्राई करना, वो करबला का जिंदा शहंशाह आज भी ऐसे ही मदद फरमाते हैं जैसे अब्दुल्ला यमनी की मदद फरमाई थी। सुभान अल्लाह। पुकारने के लिए हमें हजरत अब्दुल्ला यमनी जैसा हमें ईमान लाना होगा और इतना तवक्कुल पैदा करना होगा। ये चंद बातें हैं जो आपके गोश गुजार करनी थी, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपने सुन भी रखी होगी, लेकिन मैदान करबला के बाद मोहसिन भाई ने एक जुमला कहा था कि कुछ बातें बताइएगा। ऐसे तो उसके लिए बहुत सारी रातें चाहिए, लेकिन एक बात अर्ज कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए और इस बात को आप अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर जाइएगा कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में से तशरीफ़ ले गए, यानी आप शहीद कर दिए गए, और उसके बाद जो इन यजीदियों ने कोहराम बपा किया है, पूरी दुनिया तारीख में ऐसा जुल्म किसी ने नहीं किया ख़ानदान अहले बैत पर जितना इन यजीदियों ने करबला पर किया, यानी करबला के मैदान में। और वो कितने लोग थे, बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायतें, मैं कतई नज़र इख्तिलाफ के कमो बेश 14 अफराद बच्चे थे, उसमें 3 मर्द है यानी बच्चे हैं, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवान है, हज़रत हसन मुसन्ना है, हज़रत मोहम्मद बाकिर है, ये 3 बच्चे हैं, और उसके सिवा बच्चियाँ हैं और कनीज़ें और सादात की जो ख़ानदान की मतलब इमाम हुसैन की और हज़रत इमाम हसन की बहनें और उनकी बीवियाँ, बस ये टोटल 14 लोग थे, यानी औरतें टोटल 11 थी और ये 3-4 बच्चे थे। ये सब का सब काफिला जो है ना, उसको बाकायदा करबला से लेकर दमिश्क तक कमोबेश 19 मंजिलों में घुमाया गया। अब 19 मंजिल का आप ये ना समझिए कि खाली यहाँ से राजूला से खाली विक्टर तक ले गए, ये नहीं, यानी अपनी जबान में यूं कह ले कि अगर यहाँ से अहमदाबाद और पोरबंदर जितनी मतलब दूरी पर है ना, इस तरह के मामलात में मतलब कई सिटियों में बाकायदा खुले आम इन शहजादियों को ऊँटों पर बिठाकर और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियाँ डाल कर उन्होंने 19 शहरों के अंदर से निकाल कर वो दमिश्क तक ले गए। लेकिन जैसे दमिश्क तक पहुँचे ना, मेरी बहनें अगर बैठी हैं तो वो गौर से सुन लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक जुमला मिलता है, जब दमिश्क के कैद खाने में हम सबको अंदर कैद कर दिया और ये टोटल कमोबेश 50 दिन बीत चुके थे करबला के, यानी 10वीं मुहर्रम से लेकर माह सफ़र पूरा गुजर कर उसके बाद जो है ना वो महीना शुरू होता ना, वहाँ तक ये 50 दिन हुए थे जो इमाम हुसैन के इस लूटे हुए काफिले को जो है दमिश्क के कैद खाने में 50 दिन बीत गए थे। 50 दिन में वो कहते हैं कि जब से हम मदीने से चले मक्का, मक्का से निकले करबला, करबला से ये वाक़यात होने के बाद कूफा, कूफा से दमिश्क, लेकिन ये इतने लंबे चौड़े सफ़र में भी आप फरमाते कि मैंने अपनी फूफी हजरत ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज भी छूटते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और दमिश्क की जुमा मस्जिद में ये जुमा मस्जिद में क्या ये कैद खाने में जब बैठकर नमाज पढ़ी आपने, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जुमला पूछा, कहा फूफी इतना तवील सफर करते करते हम लोग आए, आज तक बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा था, आज क्यों पढ़ रही है? तो फरमाया बेटा 50 दिन हो गए इमाम हुसैन की बहन ने एक लुकमा भी मुंह में नहीं डाला,
ये रसूलुल्लाह की साहिबजादे की बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा। तो फरमाया बेटा 50 दिन की भूख और प्यास ने थोड़ी नकाहत ला दी है, यानी कमजोरी आ गई, तो बैठकर सजदा करती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ज़ैनब की कमजोरी वाले सजदे कबूल कर ले। ये हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत ये थी कि अल्लाह अकबर, करबला के बाद से लेकर 40 साल तकरीबन जिंदा रहे, कभी किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हंसते नहीं देखा था। लेकिन जब दमिश्क में यजीद के सामने खड़े किए गए, और कैसे खड़े किए गए मालूम है? हमारे यहाँ तो आज भी लोग कुछ ना कुछ करके छुड़ा लेते हैं लोगों को, लेकिन ये यजीदियों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक है, और वो भी किनके? रसूलुल्लाह के करीबी नवासे के बेटे के गर्दन में तोक है। वो कैफियत उनकी क्या रही होगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तारीखी जुमले ये बताते हैं कि उस हाल में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नसों में जो खूने हैदरी चल रहा था उसमें कमी नहीं हुई, बल्कि उसी दरमियान यजीद ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये अली बिन हुसैन है, यानी हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली है। तो कहा ये अली बिन हुसैन है। कहा इसको आप लोगों ने मारा नहीं, यानी कत्ल नहीं किया? तो कहा नहीं। कहा इनको क्यों बचाया, इनको भी कत्ल कर दो। ये यजीद क्या रहा? अभी इतना कहा ना तो साथ में मस्तूरात हैं, यानी रसूलुल्लाह की बेटियां खड़ी है। उसी वक्त हजरत उम्मे कुलसुम जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सगी बहन है और हजरत फारूक आजम के निकाह में थी, वो कहती हैं, इरशाद फरमाया, कहा ओ यजीद अब तक तो उम्मे कुलसुम ने सब्र किया, ये जुमला कहा अब तक सब्र किया, जब्त से काम लिया, अगर तूने मामूली सी भी निगाह ज़ैनुल आबिदीन पर उठाई तो उम्मे कुलसुम यहीं से अभी नाना को आवाज दे देगी। यानी ये जो कुछ भी हुआ वो सब्र इस्तकामत का इम्तिहान है, इसलिए खामोश है, वरना यहां से अभी आवाज दूं तो तू क्या, तेरी नस्लें भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हरकत ना करना। और उसके बाद हजरत उम्मे कुलसुम ने रसूलुल्लाह को सिर्फ अर्जी पेश की, यानी 2 शेर पढ़े अरबी में, और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये आपकी नस्ल के आखिरी फूल को भी मिटाना चाहते हैं, हुजूर आप हमारी मदद फरमाएं। बस अभी ये शेर पूरे हुए, यजीद ऐसे ऐसे कांपने लगा, यानी ऐसा लगता था कि हजरत उम्मे कुलसुम नहीं बोल रही है बल्कि मौला अली की आवाज में बोल रही है। यजीद कांप गया, और जैसे कांपा उसके बाद उसने साथियों से कहा अली बिन हुसैन को छोड़ दो, उनके हाल पर उन्हें कैद खाने में वापस ले जाओ। अभी ले जाने के लिए कहा ही था, इतने में यजीद का बेटा आ गया, और जैसे यजीद का बेटा आया सामने तो यजीद ने कहा रोको, यानी हजरत अली बिन हुसैन को रोको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वापस मतलब लाया गया। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन कहा क्या? कहा ये मेरा बेटा है। कहा एक काम करोगे? कहा क्या? कहा तुम दोनों उम्र में सेम सेम लगते हो, यानी सिरखे लगते हो। कहा तो कहा एक काम करो ना, दोनों आपस में कुश्ती कर लो, लड़ो। तो वो शेर खुदा के शेर थे, अगरचे 50 दिन बिगैर खाए पिए बीत गए थे, तो फरमाते हैं तू कुश्ती कराना जाता है? कहा हाँ। कहा सिर्फ ये हथकड़ियां खोल दे, पैरों में से बेड़ियां हटा, गर्दन में से तोक हटा, हाथ में उसके भी तलवार दे, मेरे भी तलवार दे, फिर बताता हूं हुसैन का बेटा किसे कहते हैं। यानी ये तेवर है यजीद के दरबार में। कहा फिर बताता हूं कि बनु हाशिम की शुजाअत किसे कहते हैं। और जैसे ही दोनों को खोला गया, मतलब हाथों को खोला गया, हाथ में तलवारें दे दी गई, आमना सामना हुआ। और जैसे आमना सामना हो रहा था तो उस जमाने के जो बादशाह गुजर रहे हैं ना, उनके यहाँ जब कोई लड़ाई होती थी ना तो वो डफ मतलब बजाते थे, यानी जिसको नौबत कहते हैं, यानी ढोल बजा। और जैसे वो नौबत बजी, ढोल की आवाज आई ना, तो यजीद का बेटा उछला और कहता है ज़ैनुल आबिदीन देख, ये मेरे बाप के नाम के ढोल बज रहे हैं। बस अभी ये जुमले यजीद के बेटे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ताना दिया। कुदरत के करना ये कि ये वक्त किसी नमाज का था, और ये दमिश्क की किसी मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जैसे अजान की आवाज के कलमात आगे बढ़कर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचा मुअज्जिन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी खुश हो गए और फरमाते हैं, ए यजीद के बेटे, ये तेरे बाप का ढोल है ना, वो खाली तेरे बाप के जीते जीत बजेगा,
यानी ये तेरे बाप के नाम के डंके सिर्फ यहाँ तक महदूद है। और ये जो मुअज्जिन अजान कह रहा है ना, कहा हाँ, कहा ये मेरे खानदान और मेरे नाना की अजमत के झंडे कयामत तक जारी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमले कहे और उसी में यजीद का बेटा शर्मिंदा हो गया, यानी फिर उसने मुकाबला नहीं किया। अब ये वाकया मेरे पास किताब में मौजूद है। इससे पता ये चला जब ढोल बजता है ना तो यजीद का बेटा खुश होता है, सब बात है। और दूसरा मंशूर ये निकला कि जब अजान होती है तो इमाम हुसैन का बेटा खुश होता है। और ये मैं हवाला किसी मौलवी साहब का नहीं पढ़ रहा हूँ, मुफ्ती साहब का नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट इमाम हुसैन के बेटे का पढ़ रहा हूँ। और ये इमाम हुसैन के बेटे ही फैसला करके गए हैं कि हक ये है और बातिल ये है। और जब जब भी हक को बातिल की बात आए तो इमाम हसन ने एक फैसला और भी करके हमें सुना दिया कि जब दो बातें आमने सामने और दिल ये चाहे कब माने किसको, यानी दो बातें सामने आ जाए और लोग फैसला न कर पाए तो करे क्या। तो इमाम हसन ने फरमाया, तेरा नफ्स जिधर भागता हूं उसको छोड़ दे। क्या कहा? तेरा नफ्स जिधर भागता उसको छोड़ दे और दिल जिधर जाता ना उसको कर ले, क्योंकि नफ्स बुराई की तरफ ले जाता है और जमीर और दिल नेकी की तरफ ले जाता है। तो हमें और आपको ये सोच समझकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यादें मनानी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की सुन्नी फ़कीर मुस्लिम समाज को और बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी पूरी यंग कमेटी का और उनके पूरे समाज का। बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत अल्लामा उस्मान गनी बापू साहब किबला मद्दज़िल्लु आली व नूरानी का, कि उन्होंने अपनी बुज़ुर्गों की हालत में भी माशाअल्लाह आपके यहाँ और मेरी रहनुमाई के लिए हाज़िरी दी। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमारे और आपके सामने हमारी और आपकी सोसाइटी के बहुत बेहतरीन मेंबर जिसे हम मोहम्मद आरिफ भाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी माशाअल्लाह हाज़िरी दी। उनके साथ हमारी और आपकी समाज के बेहतरीन वकील जो पूरे गुजरात में मशहूर है, राजू भाई, और साथ साथ में स्टेज पर खान साहब तशरीफ़ फरमाए, हाफिज़ साहब है, और पूरे इदारे के जो ज़िम्मेदार मास्टर साहब मौजूद हैं, और जो भी हमारे अतराफ़ व अकनाफ से इमाम लोग हजरात हाजिर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस मेरे अज़ीज़ दोस्त हमारे मोहसिन भाई जिन्होंने मुझे रब्ता किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में इसका बेहतर सिला अता फरमाएँ। और मेरे कहने सुनने में या सुनाने में अगर किसी तरह गलती हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर फिर से कलमा शहादत पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और आला हज़रत के शेर पर ख़त्म करता हूँ, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम।